के मैं थक गई हूँ। आज के बॉइलिंग पॉइंट के मेहमान हैं मौलाना फजल रहमान। हैं सिद्धा बाजी कहता मैनू कितनी हो गई मेरी। एक खबर के मुताबिक अदाकारा लैला ने नून लीग में शमूलियत का फैसला कर लिया। फैसला तो अदाकारा लैला ने कब का कर लिया था, बस नून लीग के इक़्तिदार में आने का इंतजार कर रही थी। न्यूज तेज है मगर हम देते हैं एक्स्ट्रा तेज न्यूज। खबरें झटपट देने वाले नटखट, खबर वही अंदाज नया, कपड़े दिखाने का स्टाइल नया, जो कहती हूँ करके दिखाती हूँ, खबर जरा हट के लाती हूँ। खबरें हैं तेज तो मैं हूँ एक्स्ट्रा तेज। असम्बली तकरीर के दौरान किसने की महमूद अचकज़ई की चादर उठाने में मदद। स्पीकर राना इकबाल ने पंजाब असम्बली के अरकान से कैसे लिया हलफ। क्या आप सब लोग हलफ लेने के लिए तैयार हैं? एक मिनट, अभी मैंने पूछा है आप तैयार हैं कि नहीं। अभी खड़े नहीं होना, बैठ जाएं। अब खड़े हो हलफ लेने के लिए। नहीं, एक मिनट, बैठ ही जाएं। मैं जरा पानी पी लूं, ऐसे ही आप लोगों को इतनी देर खड़ा रखूंगा। हाँ, अब खड़े हो जाएं। हेलो, शेख रशीद की कौमी असम्बली की तकरीर पर कितने डेस्क बजाए गए? और जनाब स्पीकर, अगर मुझे बोलने ना दिया गया तो इस आवान में फिर कोई नहीं बोल सकेगा। और खबरें और भी हैं मगर तेज चल चल के मैं थक गई हूँ। फिर कभी वजीर पानी ना बिजली ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है लोड शेडिंग के खात्मे में हफ्ते या महीने नहीं लगेंगे, साल लगेंगे। इलेक्शन के बाद सियासतदान ऐसे ही बयान देते हैं। हमें भी लगता है तकरीबन 5 साल बाद इसका खात्मा होगा। लोड शेडिंग का नहीं, हुकूमत का। अगला सेगमेंट देखें। हैं? नहीं चली। पिछली हुकूमत ने इस इदारे को तबाह करने में कोई कसर उठा नहीं रखी। कोई ट्रेन वक्त पर नहीं आती, हद हो गई। लोगों का इतना कीमती वक्त ज़ाया हो जाता है, किसी को परवाह नहीं है। हमने ट्रेनों को लेट होने से रोकने के लिए खास हिकमत अमली तैयार की है। मिनिस्टर साहब, आपने क्या हिकमत अमली तैयार की है? हमने ट्रेनों को लेट होने से बचाने के लिए स्टेशन पर लगी घड़ियों को 6-6 घंटे पीछे कर दिया है ताकि ट्रेनें घड़ियों के मुताबिक ऑन टाइम पहुंच सकें। जी, आइए आपको दूसरे इक़दाम दिखाते हैं। मुझे समझ नहीं आती पिछली हुकूमत को क्या कोई रेलवे से दुश्मनी थी जो इसके लिए कुछ भी नहीं किया। लोग कितनी देर ट्रेन के इंतजार में खड़े रहते। आपने इसका क्या हल निकाला? इनके बैठने का इंतजाम किया है। ट्रेन लेट पहुंचेगी तो मुसाफिरों को बिरयानी देंगे। बिरयानी हमने ऐसे अच्छे कुक से बनवाई है कि अब लोगों की एक ही ख्वाहिश होगी कि ट्रेन लेट हो और बिरयानी मिले। मुसाफिरों को तो अब भी रेलवे से बहुत शिकायत हैं। अवाम की सबसे बड़ी शिकायत क्या है? खुद ही पूछ लें आवाम से। आपको रेलवे से कोई शिकायत है? देखें, उन्होंने फ्री पार्लर्स बनाए हैं। हम खवातीन तो बहुत खुश हैं। ट्रेन के इंतजार में मेकअप, मेडिक्योर, फेशियल करवा लेते हैं। मगर एक बड़ा मसला है। क्या मसला है इस वजारत रेलवे से? ये हुकूमत जब से आई है ट्रेन पता नहीं जल्दी क्यों आ जाती है। फेशियल दरमियान में छोड़ के सवार होना पड़ता है।
क्या आप लोगों को ट्रेन जल्दी आने की शिकायत है? जी। बॉलिंग पॉइंट पर पहुंचे मौलाना हुब्बे इक्तदार, आप समझ गए होंगे। नाज़रीन, बॉलिंग पॉइंट के साथ आपकी बहुत ही फेवरेट होस्ट रेशम एक रूटीन के मेहमान के साथ। कौन है मेहमान? हरा, आज के बॉलिंग पॉइंट के मेहमान हैं मौलाना फजल रहमान। मौलाना साहब, ये क्या है? हजरत गिरामी, ये हमारी तरजीहात है। हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आपको हमारी तरजीहात मानना होगी। बेसिजी नहीं होगी तरजीहात की। ये इतनी तरजीहात पढ़ते पढ़ते तो मेरे अगले हफ्ते का प्रोग्राम भी खत्म हो जाएगा। हजरत गिरामी, अगर आप कहती हैं तो हम आपको अपनी तरजीहात मुदल्लल मुंह जुबानी गोश गुजार कर देते हैं। नहीं नहीं, रहने दें, आपकी तरजीहात मंजूर हैं। शुक्रिया मियां नवाज शरीफ साहब, हमारी तरजीहात कबूल करने का। हैं? इधर वजीर आजम नवाज शरीफ भी है? किधर है? मैं रेशम, कपड़ा रेशम नहीं, सुपरस्टार रेशम। होगी। बेइज्जती नहीं हो गई? हजरत गिरामी, बेइज्जती नहीं हुई। बेइज्जती तब होती अगर इमरान खान वजीर आजम बन जाते। अल्लाह ने हमारी बड़ी इज्जत रखी, वरना इमरान खान से कुर्सी मांगते बहुत शर्म आती। यानी शर्म आती, मगर उनको अपनी तरजीहात भेजते जरूर हैं। एक तो मीडिया वालों ने हमें बदनाम कर रखा है। भाई, मुल्क की भलाई के लिए हम वजीर आजम बनने की कुर्बानी देते हैं तो उसकी तहसीन होना चाहिए। तहसीन? तहसीन लाइट वाला? आज छुट्टी पर है, वरना होता। अच्छा मौलाना साहब, ये बताएं कि आपने कौमी असम्बली का हलफ पहले दिन क्यों नहीं लिया? हजरत गिरामी, असूली तौर पर पहले दिन उन लोगों को हलफ लेने का मौका देना चाहिए जिनके हलफ छोटे होते हैं। बड़ा हलफ हमेशा बाद में ही लिया जाता है। सुना है आपने कहा है इलेक्शन कमीशन फेल हो गया है, इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। आपको क्यों लगता है कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुए? हजरत गिरामी, आप खुद ही देख लें। क्या देख लें? हमारा मतलब है कि हमारा मतलब वो नहीं था, बल्कि हमारा मतलब असूली तौर पर था कि आप खुद ही अंदाजा लगा लें, जिन हलकों में हमने कैंपेन ही नहीं की उन हलकों में हम जीत गए, और जिन हलकों में हमने कैंपेन की थी उन हलकों से हार गए। ये सब आपकी दूरी का फैज़ है। चले मौलाना, ये बताएं, अगर कल आपको इमरान खान से इत्तेहाद करने की जरूरत पड़ जाए तो आप क्या करें? हजरत गिरामी, अच्छा मजाक कर लेती हैं आप। हैं? बेइज्जती नहीं हो गई? हमने सवाल पूछा है और आप कह रहे हैं मजाक वाली बात की। हजरत गिरामी, इंसान की एक जनरल सेंस भी होती है। जनरल सेंस? हमारे यहाँ तो जनरल सेंस नहीं होती, कॉमन सेंस होती है। अब मेरा सवाल है, इमरान खान के साथ इत्तेहाद करेंगे? हरगिज नहीं। हमारा तहरीक इंसाफ के साथ कैसे असूली इत्तेहाद हो सकता है? नामुमकिन। क्यों असूली इत्तेहाद नहीं हो सकता? वो तो हुकूमत में है ही नहीं। ये होगी असूली इत्तेहाद की। मौलाना साहब, ड्रोन हमलों को रोकने का कोई तरीका बताएं। हजरत गिरामी, ड्रोन हमले मुस्तकिल रोकने का एक ही तरीका है, वो ये कि मुझे वजीर आजम बना दें तो ड्रोन हमले रोक के दिखाऊंगा। अगर फिर भी आपसे ड्रोन हमले ना रुके तो मैं तब तक वजीर आजम रहूंगा जब तक ड्रोन हमले रोक नहीं देता। मौलाना साहब किन ख्यालों में चले गए हैं? आप वजीर आजम नहीं बने अभी। हजरत गिरामी, वजीर आजम होने का ख्याल सोचते हुए भी कितना मजा आता है। अच्छा मौलाना साहब, अब हमें इजाजत दें। आपको इजाजत है, आप भी वजीर आजम बनने का ख्वाब देखें। भला मैं भी वजीर आजम बनने के मेरिट पर पूरी उतरती हूँ। वैसे जब गिलानी साहब, राजा साहब और खुद साहब वजीर आजम बने थे ना, तो मुझे लगा मेरी बारी आई कि आई। बाजी उठ जाए। मेहमान किधर गए ने? बाजी वो तो कब के जा चुके हैं। हैं, सीधा ही बाजी कहता मैनू। नहीं हो गई मेरी। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे इजाजत है।